एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने। आखिर यह तय हुआ कि यह तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वह नहाने गए तो वहाँ से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लेकर आया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरे छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने बड़े वाले ठाकुर जी को मांग लिया। वही पत्थर जो वह नहाते समय लेकर आए थे उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने निर्णय किया कि अब वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाया करेंगे। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लगा लेते वह भी खाना नहीं खाएंगे। तब ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही नियम चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर रोटी लेकर आईं तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। धन्ना जी बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हो, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा हूँ, परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती। मुझ पर दया करके थोड़ा सा ही भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद मैं खा सकूंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत खुश हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी ने बड़े चाव से रोटी खाई। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा लेंगे तो मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली हैं, अब 2 रोटी मेरे लिए बचा दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराए और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खा ली। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो और मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय चराना जानता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय चराया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुआ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। ठाकुर जी ने कहा, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे के अनुसार धन्ना जी ने काशी में जाकर श्री रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की उम्र 15-16 वर्ष रही होगी। श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए
उसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगी। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से आदर करते, सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। यदि महीने में एक आध साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी करते हैं और उन्हें भोजन भी कराते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु आता ही रहता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते ही नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं। इसलिए एक बात कान खोल के सुन लो, आज की बात यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आए तो मैं उन्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो और फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करो। पिताजी की बातें सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े रह गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बो कर आओ। खेत तैयार हैं, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेतों में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिए और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने भगवान जी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान की बड़ी कृपा, हम जिनसे मिलने आए थे वो हमें यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है और मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे ही मिलना था, आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने साथ खेत पर ले गए और खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज, आप यहीं विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूँ खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद तैयार किया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन कराने के बाद उन्हें बड़े प्रेम से विदा कर दिया गया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगी कि बीज वाले गेहूं तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे, धन्ना सेठ गए खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे खेतों में रेत बो रहे थे। रेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेत में कुछ उगने वाला तो है नहीं, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बोआ है? धन्ना ने कहा, जी पिताजी। कुछ दिनों के बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए, बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने पूरे जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है कि गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। यह सब तुमने कैसे किया?
धन्ना जी सोचने लगे कि यह सब गांव वाले उनको ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ये लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं जाकर खेत की तरफ देखा और वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल लहरा रही थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूँ दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ साधु संत मिल गए थे। मैंने उन संतों को अपने खेत में ठहराया और बीज वाला गेहूँ बनिए को बेचकर संतों को भोजन कराया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगी मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बातें सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधुओं को बुलाओ और खूब उनकी सेवा करो। हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद धन्ना जी की उगाई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से 50 गुना ज़्यादा गेहूँ निकला। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया और फिर धन्ना जी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे, गरीबों में अनाज बांट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वह सक्षम है तब तक उनसे जो हो सकेगा वह करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले, इस बीज को जाकर खेत में लगा दो, उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन गांव वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी। मगर फसल जब हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। खेतों में फसल लहरा उठी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना सेठ के खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा के कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा वह तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तंबों में एक ही ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने वह तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उन धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वे दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई लोगों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास से सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई और इस तरीके से साधु संतों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी दानी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।